बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पटना से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। गद्दी पर हम रहे या मुन्ना नियम सेम रहेगा, ये डायलॉग शायद आज फिट बैठता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ वो फैसला इस बार बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने लिया और ये साबित कर ही दिए कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक हवा किधर चलने वाला है उसका अंदाजा नीतीश कुमार पहले ही लगा लेते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का नया गृह मंत्री बनाया गया है। यही कदम कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फैसले में छिपा क्या है और बीजेपी का 2030 मिशन क्या है। आज इस वीडियो में पूरा गेम प्लान को एक एक करके समझेंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बिहार में 2005 से सत्ता में बने हुए नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस बार की सरकार में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पहली बार गृह मंत्रालय किसी सहयोगी पार्टी को दिया गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से ना आरजेडी को मिला ना पहले बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार खुद तैयार हो गए और गृह विभाग सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। ये फैसला सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं बल्कि बिहार की सत्ता के भविष्य का है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। फिर भी किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय मांगे। इसका मतलब साफ है, नीतीश कुमार ने यह फैसला पूरी मर्जी और पूरा सोच समझ कर लिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार मान चुके हैं कि यह उनका आखिरी बड़ा चुनाव हो सकता है। अब उन्हें अपने बाद किसी ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाना है जिस पर जातियों का संतुलन बने और बिहार की जनता भरोसा करे। यहाँ आता है कुशवाहा फैक्टर। नीतीश कुमार का मूल वोट बैंक कुर्मी है, कुशवाहा समाज और पचफोरना जातियां, इन्हीं के सहारे वो 20 साल से सत्ता में हैं। सम्राट चौधरी उन्हीं कुशवाहा समाज से आते हैं। उन्हें पहले आरजेडी से जेडीयू में लाने वाले नीतीश कुमार ही थे। बाद में वो बीजेपी में चले गए और अब बीजेपी उन्हें बड़े चेहरे के तौर पर तैयार कर रही है। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को साफ संदेश दिया कि 2030 तक सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तैयार करना है और गृह मंत्रालय उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी कदम है। नीतीश कुमार भी इस गणित को समझ रहे हैं, इसीलिए वो इस प्रस्ताव को इनकार नहीं कर सके। कार्यभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने सीधी चेतावनी दी, अपराधियों की अब खैर नहीं, पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं, बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी सुशासन बाबू की छवि अब सम्राट चौधरी के हाथों में दे दी गई है और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कारण यह है कि बिहार जाति जनगणना के अनुसार 2 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सबसे बड़ा समूह है जो 36.01% है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12%, अनुसूचित जाति एससी 19.65%, अनारक्षित वर्ग 15.52% और अनुसूचित जनजाति एसटी 1.68% है। हालांकि बिहार में यादव जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जाति है जो कुल आबादी का 14.26% है। वही मुस्लिम 17.70% है। मगर इसी से बिहार की सत्ता की वोटिंग पिछले 20 सालों से हो रही है। दरअसल यादवों की जनसंख्या ज्यादा होने और मुस्लिमों के समर्थन के कारण लालू यादव ने बिहार पर राज्य किया। उस दौर की यादें अब भी बिहार के लोगों के दिमाग में बैठी हुई है और ऐसा लगता है कि लोग नहीं चाहते कि यादव और वो भी आरजेडी का मुख्यमंत्री बने। इसी कारण यादवों और मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट होकर वोट करती है। यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या दुसाध की है, उनकी जनसंख्या 5.31%, रविदास की 5.2%, कोयरी मतलब कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86% हैं। ये सभी जातियां आरजेडी के यादव से मुकाबले के लिए एकजुट होती रही है और इनका समर्थन फचफोरना जातियां करती रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे कर बीजेपी और जेडीयू ने जाति समीकरणों को साधते हुए एक नया चेहरा आगे कर दिया है। बिहार के अपराधी से लेकर पुलिस तक नीतीश कुमार के कामकाज से परिचित थे। अब सम्राट चौधरी के आने से दोनों में खलबली तो मची हुई है, लेकिन सन्नाटे वाली है। बीजेपी के कामकाज के बारे में सभी को मालूम है। सम्राट चौधरी बीजेपी के कोटे से गृह मंत्री बने हैं। ऐसे में उन्हें किसी तरह भी मैनेज करना अब मुश्किल हो जाएगा। अपराधियों को पता है कि आगे आने वाले समय में उनके लिए ठीक नहीं होने वाला है। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस महकमे का भी है। उन्हें भी पता है कि अब नए तरीके से काम करना पड़ेगा। साथ ही कई नेता का चोला पहने लोगों को भी डर है कि कहीं उनकी फाइल ना खुल जाए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।